नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, आज हम साउथ की एक ऐसी विद्या बताने जा रहे हैं। प्राचीन भारत में जब हमारा भारत क्या था, आर्यावर्त भारत खंडे, आर्यावर्त यानी अफगान है ना, अफगानिस्तान, उसके आगे तक था कि भारत के टुकड़े होते 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 आज भी देखो कुछ पॉलिटिशियन आज भी अपनी छोटी सी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए इस हद तक भी गिरे जा रहे हैं कि इस समय भी वो चाहे तो भारत के टुकड़े जो होता नहीं है, उनको अगर फायदा हो रहा हो तो वो उसको भी टुकड़े करने में उनको कोई ऐतराज नहीं है। क्या बोला जाए, यूट्यूब के माध्यम से वाणी को अशुद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि प्राचीन भारत में आपको कर्नाटका की ये ग्रामीण विद्या है, जिसे पहले वहाँ के जो गांव के पुजारी रहते थे, हर गांव में एक वैद्य रहता था, वैद्य विशारद। वो गांव के सभी पूजा पाठ, शादी ब्याह, जितने भी 16 संस्कार होते थे वो कराता था। उन लोगों के पास एक विद्या रहती थी, एक विद्या उनके पास रहती थी। उस विद्या से कैसा भी संकट हो, कैसे भी कोई समस्या हो, मैं वादा करता हूं कि आज वही विद्या को मैं बताने जा रहा हूं। अगर आपने आपको आपके माता पिता की सौगंध, अगर आपने इसको आजमाने के लिए नहीं, देखिए देवी देवताओं को आजमाने के लिए नहीं रखे गए, कोई आजमाने के लिए है, ये टाइम पास कोई आइटम है। अगर आप इन्हें आजमाओगे और ये आपको आजमाना चालू कर दिए तो बैंड बज जाएगी। मैं चैलेंज करता हूं, रुद्र शरण महाराज मेरा भी नाम है, और रुद्रा तंत्र मलयम का ये खंड मैं आपको दे रहा हूं। ये कोई बताएगा नहीं, मैं फिर बता रहा हूं कि यूट्यूब पे प्रपंच करना अलग बात है, सही चीज बताना अलग बात है, भ्रमित करना अलग बात है। अब देखिए, मेरे प्रचार प्रसार से बहुत सारे लोग, पता नहीं क्या पीड़ा है अपने सनातनी भाइयों को, वो कभी कभी देखिए कमेंट में ना उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग कर देते हैं। बहरहाल वो भी अपने सनातनी, भगवान उनको खुश रखे, उनके परिवार को खुश रखे, सदैव मुस्कुराते रहें, ऐसी कामना करते हैं। आज मैं जो बताने जा रहा हूं वो सिर्फ शिवलिंग के पास जाकर बोल देना, मुझसे शिकायत करना अगर आपका कोई भी कार्य ना हुआ। चैलेंज है, और ये हकीकत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। वीडियो बना रहा हूं एकदम जैसे अपने फैमिली मेंबर के साथ बात करते हैं उस तरीके से। तो इसको कहां कहां हम प्रयोग कर सकते हैं? जैसे अचानक आपके ऊपर कोई विपत्ति आ गई, वो किसी प्रकार की हो, ध्यान रख लीजिए। अब उसमें पास मेरे शब्द नहीं है, जहां शिव है वहां जीव है, और जहां जीव है वहीं शिव है। और जीव में से जब शिव निकल जाता है तो क्या हो जाता है? जीव शव बन जाता है। और शव कहाँ जाता है? शमशान। शमशान क्या है? शक्ति है। शव क्या है? शिव है। शिव और शक्ति दोनों का वहीं पे मिलन होता है। ये बात इन ऐसे दर्शकों के पाले नहीं पड़ेगी जो इस तरीके की वीडियो देखते हैं कि भोग दो काम हो गया, बीड़ी पियो काम हो गया, गांजा पियो काम हो गया, दारू डालो काम हो गया। मूर्खानंद वालों की वीडियो को देखने वालों को इस वीडियो के हमारी भाषा ही नहीं समझ में आएगी उनको कि मैं क्या कहने चाह रहा हूं। शिव और जीव को जिस दिन समझ लोगे ना, आधी प्रॉब्लम ऐसे ही दूर हो जाएगी। तो आपको कोई भी संकट आए उसमें तिथिवार नहीं देखना। पता चले आपको जब कोई बड़ा संकट आए तो सोमवार को शिव जी के मंदिर जाना है, पश्चिम मुख होकर धूप दीप फूल इत्यादि चढ़ाकर आपको अपने माता पिता गणेश जी का ध्यान करती है। नौटंकी वाली भाषा थोड़ी ना बता रहा हूं, कोई यूट्यूबर वाला बाबा थोड़ी ना हो कि आपको करेक्टर के साथ बताओ। कुछ नहीं करना, मुसीबत कल है तो आज प्रयोग करो, परसों है तो कल प्रयोग करो, रिजल्ट देखो सामने। शुरू करें? शुरू कर दें? चलिए। दीमक होता ना, दीमक की मिट्टी इतना लेना, उसमें राई मिलाना, ठीक है, और थोड़ा सा चंदन का बुरादा मिलाना,
और इसको क्या करना है आपको, गंगा जल के साथ पतला पतला घोल बना लेना, खूब पतला, यानी 1.25 लीटर पानी में इसको डाल देना, इतना सा। और इसी जल का शिवलिंग पे अभिषेक होगा। अभिषेक ओम नमः शिवाय के साथ आपको बोलना, किसी टाइम कर सकते हो। जो प्रॉब्लम हो तत्काल, अभी शाम को 5 बजे प्रॉब्लम आने वाली, अभी कर दो। दोपहर को कर सकते हो, सुबह कर सकते हो, रात को कर सकते हो। प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग वाले मंदिर पर जाइए, अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद आपको ध्यान देना, ये उंगली ऐसे लेना है, अनामिका अंगुष्ठ को इसको ऐसे मिलाना है, और इस उंगली को इस तरीके से मिलाते हुए, ठीक है, देख लो, सिर्फ आपको इसके बीच से शिव दर्शन करना, शिवलिंग को देखना है, और शिवलिंग को देखते हुए बोलना है आपको, लिख लो, ओम, देखिए, ओम लिंगम शिवे महेश्वरा शक्ति। ऐसे जब शक्ति बोलना तो इस तरीके से पूरा मत्थे के पास रहना चाहिए, इस तरीके से, शक्ति मम, अपना नाम, माता का नाम, गोत्र याद करना, सर्व व्याधि तत्क्षण गणेशा विघ्न हर्ता वाचा गौरा नमः शिवाय। 7 बार बोलने के बाद ये खोलना नहीं, इसको पहले शिवलिंग पे याला लगाना, यानी इस उंगली को लगाने के साथ ऐसे खोलना, फिर ये लगेगी बीच वाली, फिर ये आपकी ऐसे छूटेगी, इसको लगाना, फिर ये लगाना, लास्ट में अंगूठा लगा के छोड़ देना, फिर ऐसे से करना, हाथ पर मल लेना। 1 बार का प्रयोग है। किसी को घर में भूत पकड़ा हो उसके लिए कर सकते हैं, किसी को फर्जी रिपोर्ट कर दी गई, फर्जी फंसाया जा रहा, कोई चीज़ चोरी चली गई, आपको झूठा फंसाया जा रहा, शत्रु आपके पीछे पड़ रहा, जमीन जायदाद संबंधित, कोर्ट कचहरी संबंधित, यानी जो भी ये प्रयोग नॉर्मली में जो तत्काल बगैर बताए समस्या आ जाए अचानक, उनके लिए है, करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव।